वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज आपको हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम, वो चाहे एसएससी को हो या रेलवे को हो या एनटीपीसी को या एमटीएस को हो या सीएचएसएल को हो, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, अब बहुत ही बेहतर टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देर न करते हुए हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको बता रहे हैं, कोई फार्मूला से नहीं बताएंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताएंगे, सिर्फ लॉजिकल मेथड बताएंगे आपको। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बताया जाएगा, यहाँ पे आपको लॉजिकल मेथड बताया जाएगा। ठीक, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट बतलाएंगे वो बॉक्स मेथड बताएंगे। ठीक, बॉक्स मेथड क्या है वो हम आपको बताते हैं आगे। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको हम बॉक्स मेथड बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आपको हम ये टाइप 1 बता रहे हैं। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का हम हर एक टाइप बतलाएंगे। ठीक, आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखते हैं, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए, वो चाहे एसएससी के हो या पीडी का हो या मेंस का हो, लेकिन आपको जितना पार्ट हम देंगे टोटल पार्ट वीडियो देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, तो हम देर ना करते हुए हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल का इंटरेस्ट क्या होता है? बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल का इंटरेस्ट बराबर होता है, इक्वल होता है, जब तक कि रेट चेंज ना हो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हर एक साल का इंटरेस्ट इक्वल होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको हम क्या बताएं कि सिंपल इंटरेस्ट पर एवरी ईयर क्या होता है? सेम होता है। एक चीज़ आपको ये याद रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है? इक्वल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। ऑन इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिलता है। ठीक, हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई दोनों इक्वल होता है। दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई दोनों इक्वल होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अब कैसे इक्वल होता है ये चीज़ हम आपको बताते हैं। चलिए, और हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अब ये ही बस 2 ही चीज़ याद रखना है, और आपको ये फार्मूला के अभी हम जो बताएंगे बॉक्स मेथड, उसमें एक भी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको देखना है वीडियो और प्रैक्टिस करना है। इसमें एक भी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ बॉक्स मेथड याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, बॉक्स मेथड बताते हैं। बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको बॉक्स मेथड बताते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कि प्रिंसिपल आपको 10,000 हुआ। प्रिंसिपल हुआ 10,000, इसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। प्रिंसिपल 10,000 हुआ, यानी कि रेट यानी कि दर हुआ आपको, दर हुआ 10% हुआ। अगर टाइम हमको 2 ईयर दिया हुआ रहे, टाइम 2 साल दिया हुआ रहे, अगर हमसे पूछे एसआई पूछे, सीआई पूछे
और CI माइनस SI का डिफरेंस पूछे या सेकेंड ईयर का CI पूछे, तो दोस्तों ये सब के लिए हम फार्मूला से बनाएंगे। तो हर एक कुछ के लिए SI के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, CI के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, CI और SI के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, सेकेंड ईयर का CI के लिए एक और फार्मूला लगाएंगे। तो अब बताइए, हम 1 2 3 4 5 चार क्वेश्चन पूछे, 4 के लिए आप 4 फार्मूला लगाएंगे, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं आप? नहीं। तो अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट से ये चारों के चारों हम जितना बताए हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, वो है बॉक्स मेथड। दोस्तों बॉक्स मेथड ऐसा मेथड है कि आपको एक कॉन्सेप्ट से ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पूछता है क्वेश्चन, वो टोटल पता चल जाएगा। सिर्फ आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। चलिए हम बताए थे बेसिक में, क्या सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक साल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। अब ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, हम आपको बताए थे कि इंटरेस्ट हमको कैसे मिलता है। इंटरेस्ट हमको कैसे मिलता है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर जो रेट मिलता है, मूलधन पर जो रेट मिलता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है ना। हमको प्रिंसिपल पर जो रेट मिलता है वही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। और हम आपको बताए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल क्या होता है, इक्वल होता है ना। ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए हैं कि प्रिंसिपल कितना है, 10,000 दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। प्रिंसिपल 10,000 रुपया दिया हुआ है। हम आपको बताए हैं कि प्रिंसिपल पर जो रेट मिलता है वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है, ध्यान देखिए, प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है। प्रिंसिपल मेरा 10,000 दिया हुआ है। प्रिंसिपल मेरा 10,000। अगर इस पर रेट कितना लगता है, 10% लगता है। रेट कितना लगता है, 10% लगता है। 10 में कितना हो गया आपको, ये जो निकला 1,000 क्या निकलेगा, ये क्या निकला, 1,000 जो निकला क्या निकलेगा, प्रिंसिपल पर जो रेट मिलता है, प्रिंसिपल पर जो रेट मिलता है वही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकला। आपको हम बताए थे, अगर मान लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो प्रत्येक साल इक्वल होता है। ध्यान दें, आपको 2 साल का है, 2 बॉक्स बना, 2 साल का है तो ध्यान दीजिएगा, आपको पहला साल के लिए 1 बॉक्स बनाना है। आपको पहला साल के लिए 1 बॉक्स बनाना है, हाँ? अगर दूसरा साल के लिए 1 बॉक्स बनाना है, ठीक। इंटरेस्ट पर आप पहला साल इंटरेस्ट बराबर होता है, दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। ये है इंटरेस्ट, इस पर भी तो एक इंटरेस्ट लगेगा, इस पर भी तो लगेगा। चलिए हम बॉक्स बना लिए। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताइए, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट हम कितना निकाले, 1,000 निकाले हैं, हम यहाँ पर 1,000 लिखते हैं, 1,000। लेकिन आपको हम बताएं ये पहला साल के लिए, दूसरा साल भी तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा ना। अगर हम आपको दूसरा साल पूछेंगे टोटल कितना हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तब ना हमको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट, हम दूसरा साल भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर हम, लेकिन देखो दूसरा साल अगर हम टोटल पूछेंगे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और कितना हो जाएगा, तो 2 साल का इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही तो जुड़ के कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। ध्यान दीजिए, दूसरा साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा साल का सिंपल 1,000, और इस पर भी तो मिलेगा इंटरेस्ट। 1,000 पर जो इंटरेस्ट मिलेगा तो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट में जुटेगा। 1,000 है तो हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 10%। 1,000 पर 10% मिलेगा, 1,000 पर 10% मिलेगा तो 100 रुपये मिलेगा सेकेंड ईयर। आप ध्यान दीजिए, अब एक चीज़ बताइए, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये पहला साल का, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो हम आपको ये अंडरलाइन के, ये दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है। पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000, दूसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000 हुआ। तो ये जो हम अंडरलाइन किए हैं, ये टोटल के टोटल क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट
ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। हम जो ये अंडरलाइन किया ये टोटल का टोटल क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ। सिंपल इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगता है वो टोटल क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अब ये सिंपल इंटरेस्ट, ये भी ये टोटल आपको सिंपल इंटरेस्ट है और ये भी तो सिंपल, इस पर इंटरेस्ट लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। और टोटल के टोटल जो होगा, आप ध्यान दीजिए एक चीज़ बताते हैं, ये टोटल के टोटल जो होगा, ये टोटल के टोटल हुआ, ये टोटल के टोटल हुआ, क्या हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। ये क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। ये टोटल के टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। और ये जो आपको पैरेलल में हम जो लगाए हैं वो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्वेश्चन क्या क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बताए हैं कि ये जो है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल टोटल के टोटल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। हमसे पहला क्या क्वेश्चन पूछा है कि एस आई क्या होगा, एस आई, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हमसे पहला में पूछा है क्या कि एस आई, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, एस आई कितना है, 1000 प्लस 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 2000, हम सिंपल इंटरेस्ट टोटल 2000 हुआ से। अब उसके बाद पूछा कि सी आई क्या होगा, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये टोटल है 1000, हम कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 प्लस 1000 2000 2100 क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 2100, वो क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, से कंपाउंड 2100 क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अगर हम आपसे पूछे कि सी आई और एस आई, सी आई और एस आई, सी आई एस आई, सी आई एस आई, तो हम क्या करेंगे, सी आई कितना है 2100, सी आई कितना है 2100 माइनस 2000, 2100 में से 2000 घटाएंगे 100 बचेगा, इसका डिफरेंस बताएंगे। आप ध्यान दीजिए एक चीज़ बताइए, हम आपको बताए थे क्या कि टोटल के टोटल, ये टोटल के टोटल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टोटल के टोटल हम जो यहाँ से ये कर बॉक्स बना रहे हैं, इसके अंदर में जो है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर हम ध्यान दीजिएगा, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ये जो 1000 2000 सिंपल इंटरेस्ट, टोटल के टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब बताइए, ये सिंपल इंटरेस्ट टोटल के टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये 100 बचेगा, वो क्या हुआ, वही तो मेरा सी आई एस आई का अंतर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सी आई एस आई का अंतर कितना है 100, ये जो बचेगा क्या, सी आई एस आई का डिफरेंस है। ये क्या है, सी आई एस आई का डिफरेंस है। अब बात सी आई एस आई का डिफरेंस है, हम आपसे पूछेंगे सेकेंड ईयर का सी आई क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए कि पहला साल का इंटरेस्ट ये है, इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपसे पूछेंगे सेकेंड ईयर का सी आई क्या होगा, ये हुआ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा, दोनों मिलके कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाया। तो सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहला, ये है, ये क्या है, कंपाउंड। हम ये जो बताएं 1000 और 100, ये क्या हुआ, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना, 1000 प्लस 100, ये क्या हुआ 1100, क्या हुआ, सेकेंड ईयर का सी आई, सेकेंड ईयर का सी आई क्या हुआ 1100 हुआ। अगर आपसे सेकेंड ईयर का सी आई पूछे 1100 होगा, सी आई और एस आई की पूछेगा कितना हो जाएगा 100, सी आई एस आई पूछेगा तो 100 हो जाएगा, एस आई पूछेगा तो 2000 हो जाएगा, एस आई पूछेगा आपसे 2000 का, सी आई पूछेगा तो 2100 हो जाएगा। ये चीज़ आप बताइए, हम ये चीज़ बताए हैं, आपको समझना, आप दोबारा वीडियो को देखिए, ठीक, टोटल आपको समझना है। अब हम आगे क्वेश्चन हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे, अगर एक बार में नहीं समझ आए, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक, आपको समझ आएगा ही आएगा। अगर एक बार आपको समझ आ गया ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें हम प्रिंसिपल 10,000 लेते हैं, प्रिंसिपल 10,000 लेते हैं, ठीक, अगर रेट 10% लेते हैं, अगर टाइम 3 ईयर का लेते हैं, टाइम ईयर लेते हैं,
इसमें भी हम वही पूछेंगे कि सी आई कितना हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई क्या होगा, सी आई माइनस एस आई क्या हुआ, सी आई माइनस एस आई का फर्स्ट साल का एस आई और सी आई क्या हो जाएगा। हम आपको बताए थे फर्स्ट साल का एस आई और सी आई क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का सी आई क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का सी आई क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर का सी आई क्या हो जाएगा। हम आपसे पूछेंगे थर्ड ईयर का सी आई क्या हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, आपको हम 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कम से कम आप फार्मूला लगाइएगा ना। आपको अगर फार्मूला लगा के बनाइएगा ना तो पता चलेगा पेज के पेज भर जाएगा आपसे। लेकिन बॉक्स मेथड एक ऐसा मेथड है, ना कि आपको सिर्फ बॉक्स बनाने से ना पूरा का पूरा चीज़ पता चल जाएगा। आपको ऐसा है पता चलेगा, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस पता चलेगा, एस आई से फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का टोटल के टोटल आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो प्रिंसिपल पर जो रेट मिलता है वही सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मेरा कितना है 10,000, इस पर कितना रेट लगता है आपको 10%, 10% से कट गया कितना हो गया है 1,000 हुआ। ये क्या निकलेगा, यही तो है मेरा क्या सिंपल इंटरेस्ट। आपको हम एक चीज़ बताए थे, तो अगर 2 साल पूछे 2 साल का रहे तो हम 2 बॉक्स बनाना है, 3 साल का रहे 3 को बॉक्स बनाना है, 4 साल का रहे 4 बॉक्स बनाना है, 5 साल का रहे 5 बॉक्स बनाना है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। ये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट होता है। हम आपको बताए सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल इक्वल होता है। हमको कितना है टाइम, 3 ईयर है तो 3 बॉक्स बनाना है। ठीक, 3 बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स बनाना है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज़ हम बॉक्स मेथड बता, 3 बॉक्स बनानी। ये हुआ पहला साल का, ये हुआ सेकेंड ईयर का, ये हुआ थर्ड ईयर का, ये सब है फर्स्ट ईयर का, ये हुआ सेकेंड ईयर का, ये हुआ थर्ड ईयर का। अब ध्यान दें, ये सिंपल इंटरेस्ट पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000, पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000, तीसरा साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,000। चूँकि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल बराबर होता है ना, हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाएंगे तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना, हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगाएंगे तभी है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इधर भी एक, ऊपर में 3 नीचे में 3 बॉक्स बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताइए, यहाँ इस पर 1,000 पर जो रेट लगेगा, इस पर जो सेकेंड ईयर का रेट कितना है, सेकेंड ईयर इस पर 1,000 पर जो रेट मिलेगा वो सेकेंड ईयर पर जाएगा 1,000 है। ध्यान दें, 1,000 पर हमको 10% मिलेगा है 100। ये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, 100 इंटरेस्ट हुआ। अब ये थर्ड, ये जो तीसरे को ये थर्ड ईयर में मिलेगा। अब बताए, इस पर मिला इंटरेस्ट, यहाँ इस दोनों पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। इस पर कितना मिला 10% इंटरेस्ट मिला। अब सेकेंड ईयर में इस पर भी तो मिलेगा। ये दोनों पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसमें जाएगा, दोनों पर जो इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम 1,000 2,000 हुआ, 2,000 हुआ, 2,000 पर हम 10% कर देते हैं, कितना होता है 200 हुआ। ये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट का, ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 200 हुआ। इस पर भी तो रेट लगेगा 10%, इस पर भी तो 10% लगेगा। 100 का 10% हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको ये चीज़ बताने के बाद हम आगे एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये हुआ, हम आपको बताए थे कि ये टोटल के टोटल क्या होता है, टोटल के टोटल क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको हम एक चीज़ बताए थे कि 1,000 100 200 10 टोटल के टोटल क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हुआ सी आई हुआ। टोटल का टोटल क्या हुआ सी आई हुआ। और हम ये हम ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। चलिए, हम आप क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे उसका जवाब पहले ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल के टोटल, ये टोटल के टोटल क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ 1,000 2,000 3,000। चलिए, ये 3,000 प्लस 200 100 310, 310 हुआ, 310 हुआ। तो ये 3,000 और 310 3310, ये क्या हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, 1000, 2000, 3000, ये क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ। CI और SI, अब ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंस जो होगा वही तो 3000 होगा ना, हो ना। हम आपको बताए थे टोटल के टोटल सिंपल इंटरेस्ट, ये जो टोटल के टोटल सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो हम बताए थे ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और ये जो बताए थे यही तो CI SI है, 200, 100, 300, आइए 10, 310 क्या हुआ, CI और SI हुआ, 310 जो हुआ वो CI SI हुआ। फर्स्ट साल का CI और SI क्या हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट साल का CI और SI क्या होगा, फर्स्ट साल का CI और SI क्या हो जाएगा। आपको हम एक चीज़ बताए थे कि पहला साल का SI और CI दोनों इक्वल होता है, पहला साल का CI और SI दोनों इक्वल होता है। अब एक चीज़ बताइए कि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट 1000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो 1000 होगा ना, क्योंकि पहला साल का CI और SI दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहला साल का CI और SI क्या हो जाएगा, 1000। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मतलब क्या, वो जो लिखेंगे उसमें इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पर भी शामिल होगा, वही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा सेकेंड। अब बताइए, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है ना। इंटरेस्ट कितना, 1000, और ये इंटरेस्ट कितना, 100, 1100 रुपया क्या हुआ, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 1100। और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आपको एक चीज़ हम बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल इक्वल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट मिला होगा वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा ना। ये सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल, इस पर जो 1000 पर 2000 पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, ये टोटल के टोटल जो ये टोटल के टोटल है, यही थर्ड ईयर का क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 1210, तो 1210 हुआ, ये क्या हुआ, 1210 क्या हुआ, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 1210 रुपया हो गया। चलिए, टोटल के टोटल क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, ये 2 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, 2 क्वेश्चन बताए हैं आपको, आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपको कल प्रोवाइड करेंगे।